जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज की वीडियो में आपको मकर राशि के जातक के कैसे नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह के योग बन रहे हैं, किस दिशा में बन रहे हैं और किस नाम अक्षर से बन रहे हैं, इसकी जानकारी दूंगा और इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, तो आप अपना जन्मदिन या फिर अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके प्रेम विवाह के योग कितने प्रतिशत हैं, क्या आप प्रेम विवाह करने में सफल होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, दोहरा भी देता हूँ 8521835670। तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी जाती है। सर्वप्रथम आपके जन्म समय, जन्मदिन, जन्म स्थान, इसके आधार पर कुंडली निकाली जाती है। उसमें प्रथमतः जो है आपकी राशि ज्ञात की जाती है, कौन सी चंद्र राशि है आपकी। इसके अलावा नक्षत्र ज्ञात किया जाता है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उसमें कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है, कौन सा योग रहा उस समय में और किस करण में आपका जन्म हुआ। फिर महादशा देखी जाती है, कौन सी महादशा चल रही है वर्तमान समय में, उसमें किसकी प्रत्यंतर दशा है, किसकी अंतरदशा है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में जो है मार्गी चल रहे हैं, कौन से वक्री चाल चल रहे, कौन से ग्रह स्थिर हैं। इसके साथ ही प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या आप मांगलिक हैं या नहीं है, क्या आपकी कुंडली में गुरुचंडाल दोष लगा है या नहीं है, क्या आपकी कुंडली में अंगारक दोष लगा है, क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष लगा है, क्या आपकी कुंडली में पितृदोष लगा है। तो यह जानकारी ज्ञात की जाती है। और उसके पश्चात विवाह भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, किस ग्रह की दृष्टि है, इसके आधार से फिर संतान भाव में, फिर आपके जीवन साथी के भाव में, भाग्य भाव में, जो माता पिता का भाव, उस भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, इसके आधार पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा कितनी संतान है कुंडली में, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई किस तरह चल सकती है, अगर आप गवर्नमेंट से जॉब की तैयारी करें तो क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही महादशा में किस 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 चीज़ों का सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानी हो सकती है और क्या सावधानी आपको बरतनी। तो ये नाना प्रकार की ये जानकारी आपको केपी की वाणी में कुंडली बनाकर दी जाती है। इसी प्रकार से आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, अपने दूसरे विवाह की जानकारी का विश्लेषण करा सकते हैं, इसके अलावा कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो सभी जानकारी केपी की वाणी पर मिल जाती है। हमारा संपर्क नंबर जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन पर दिए गए हैं। हम लोग ना केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर यानी कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं और पिछले 7 वर्षों से केपी की वाणी इस पर कार्यरत है। और कुछ इसी प्रकार से जो है हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी जो है विश्व पटल पर भी जो है कार्य कर सेवा दे रहे हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मकर राशि के जातकों की जानकारी दूंगा। और मकर राशि के जो राशि स्वामी वो शनिदेव हैं, आराध्य जो है इनके देवों के देव महादेव है। इस राशि में जो है मंगल उच्च के होते हैं, इनका शुभ दिन जो होता है शनिवार का होता है। इनके लिए शुभ रत्न जो होता है वो नीलम है। इनके लिए शुभ दिन जो होता है वो 10 तारीख और 11 तारीख शुभ अंक होता है। शुभ दिन इनके लिए शनिवार का होता है। आराध्य इनके शनिदेव हैं, आराध्य इनके देवों के देव महादेव है और राशि स्वामी शनिदेव है। तो शनिवार का दिन इनको बहुत प्रिय है। और मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं वो इस राशि में उच्च के होते हैं, तो इन पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और हनुमान जी की भी पूजा जो शनिवार के दिन की जाती है। तो मकर राशि के जातकों की कुछ इस प्रकार से जानकारी है कि आप इन चीज़ों का सावधानी बरतें और इन चीज़ों को आप धारण कर सकते। जैसे आप
करियर या कारोबार में उन्नति पाना चाहते हैं तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, इससे आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि धारण करने से पूर्व अपने निकटतम ज्योतिष अथवा पंडित जी से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि रत्न जब धारण करते हैं तो वो लाभ देता है और कई जातकों को इससे हानि भी होती है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें कि वह आपके लिए लाभकारी है या नहीं है। तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनिवार का दिन आपके लिए उत्तम होता है। शनिवार के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अंक के ज्योतिष के हिसाब से 10 और 11 तारीख आपके लिए उत्तम है, या 10 और जो 11 तारीख के अनुसार से मूलांक 1 और 2 जो आपकी शुभ होता है। इन तिथियों पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप मकर राशि के जाते हैं। तो आपके आराध्य जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं। महादेव को जो सोमवार और सावन का महीना बेहद प्रिय होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सावन का महीना शिव जी को ही समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और आपके आराध्य जो हैं देवों के देव महादेव हैं, तो आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही ऊर्जा के कारक मंगल देव हैं, उनकी भी आप पर कृपा बरसती है। तो इस वजह से मकर राशि के जो जातक होते हैं आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं, बेहद साहसी होते हैं, निडर होते हैं और भोला भंडारी उन पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस वजह से वो किस्मत के भी धनी होते हैं। सभी कार्यों में वो निपुण होते हैं, उनमें विशेष कलात्मक गुण देखने को मिलता है अगर मकर राशि के जातक हैं या जातिका है। और मकर राशि के जातक के साथ अगर आप प्रेम प्रसंग में या आप मकर राशि के जातक हैं और आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो आपका जीवन साथी बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें आप प्राप्त हुए हैं। और इस राशि के जातक बेहद ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, नेक दिल वाले होते हैं और लोगों की भलाई करने में सबसे आगे रहते हैं। साहसी भी होते हैं, कोई भी निर्णय लेने में भी सबसे शीर्ष पर रहते हैं और प्रथमतः ये निर्णय लेने में माहिर होते हैं। तो इसलिए इनमें लीडर यानी नेतृत्व करने की भी क्षमता पाई जाती है मकर राशि के जातकों में। तो ये सारे गुण मकर राशि के जातकों में देखने को मिलता है। वहीं बात करें अगर डिसिप्लिन की बात करें, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अगर फ्रीडम की बात करें, अगर अनुशासन की और मेहनत की, तो मकर राशि के जातक इसमें आगे रहते हैं। आसान शब्दों के क्रम में कहूँ तो मकर राशि के जातक जो होते हैं अनुशासनात्मक होते हैं, जिम्मेदारी लेने से नहीं कतराते हैं। इसके अलावा जो है वो स्वतंत्र होते हैं, उनमें जो है स्वतंत्रता देखने को मिलती है। उन्मुक्त विचारों के जातक होते हैं। उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। मकर राशि के जातक को जो है कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। ये अपने विचारों के राजा होते हैं, अपने मन के राजा होते हैं, अपने मस्तिष्क के राजा होते हैं और जो इनको दिल में आता है वो करते हैं, लेकिन उन्हें सच्ची श्रद्धा से करते हैं और अच्छे कर्म में ही लिप्त रहते हैं। कभी भी गलत कार्यों में ये लिप्त नहीं देखे जाते हैं मकर राशि के जातक, क्योंकि ये स्वयं पर विशेष समय देना चाहते हैं और इनसे इनको लाभ भी मिलता है मकर राशि के जातक। तो अगर आप मकर राशि के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हो तो आप लकी हैं। आप अपने माता पिता से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, उनके माता पिता को मनाने की कोशिश करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि मकर राशि के जातक जो है प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा के कारक इनमें उच्च के होते हैं, तो इन्हें विशेष बल प्राप्त होता है। अंतरात्मा जो है इनको विशेष बल प्रदान करता है और इस वजह से ये कठिन से कठिन कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं और वो कर लेते हैं। प्रेम प्रसंग में भी रहते हैं तो उन्हें पाकर ही दम लेते हैं और इस मामले में मकर राशि के जातक बहुत लकी होते हैं। अब बात करते हैं विवाह की। तो वर्तमान समय जैसा मैंने अन्य वीडियो में बताया है, नए व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी विवाह भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके विवाह भाव में विराजमान हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक के या जातिका के विवाह के योग बनाते हैं। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय आपके लिए अनुकूल है। सावन का महीना, भाद्रपद का महीना, अश्विन का महीना, इसके अलावा कार्तिक का महीना, फिर अगन का महीना, ये 5 महीने जो है आपके लिए बहुत ही अनुपम रहने वाला है, खासकर विवाह के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके विवाह भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और उनकी कृपा से ही आपके लिए जो है नवंबर और दिसंबर के महीने, हालांकि नवरात्रि से भी आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। तो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी विवाह की जो है नवरात्रि के दिनों में विवाह किया जाता है तो आपकी नवरात्रि में भी विवाह के योग है। हालांकि उत्तर भारत में जो सनातन परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो देव उठनी एकादशी तिथि के पश्चात ही शुभ कार्य करते हैं, तो वहाँ पर नवंबर दिसंबर में। अन्यथा पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पंजाब समुदाय के लोग हैं वो नवरात्रि के दिनों में विवाह करते हैं। तो आपके लिए उत्तम समय है, यानी कि नवरात्रि के दिनों में आपकी सगाई होने के, शादी होने के योग 100% बन रहे हैं अगर आप मकर राशि के
जातक है। और मकर राशि के जातकों के लिए न केवल साल 2026 में बल्कि साल 2027 में भी विवाह के योग बनेंगे, जब देवगुरु बृहस्पति पुनः जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे 25 जनवरी को, और यहाँ से 25 जून तक आपके लिए विवाह के योग बनेगा। इससे पूर्व जो है 2 जून को जो देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को जो है कर्क राशि में गोचर किए हैं और 31 अक्टूबर तक इस राशि में रहेंगे, और इस दौरान मकर राशि के विवाह भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से ही मकर राशि के जातक की वर्तमान समय से लेकर 31 अक्टूबर तक इस दौरान जो है आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। ऐसे जातक जो पंजाब, जैसा मैंने बताया, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में हैं या वहाँ के हैं, तो उनके नवरात्रि के दिनों में विवाह के योग हैं। इसके पश्चात उत्तर भारत में जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके शहनाई बजने के योग हैं। उससे पूर्व सभी कार्य सब शुभ पूर्वक जो है संपन्न हो जाएंगे, यानी कि आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, सगाई कार्यक्रम भी हो सकता है, तो ये सारी कार्यक्रम पूर्व में ही तय हो जाएंगे। नवंबर के और दिसंबर के महीने में आपके शहनाई बजने के प्रबल योग है। बात करें अगर मकर राशि के जातकों के विवाह दिशा की, तो दक्षिण और पश्चिम का दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं, अगर आप मकर राशि के जातक हैं या जातिका हैं। बात करें अगर प्रेम विवाह की, तो 2 तारीख, 3 तारीख, इसके अलावा 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, इसके अलावा 21 तारीख और वहीं 26 तारीख, 30 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक जो हैं, उनके प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, और आप इस वर्ष परिणय सूत्र में बन सकते हैं, बन सकती हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने माता पिता को मनाएं। वहीं बात करें क्या आप करें शीघ्र विवाह के लिए, तो शीघ्र विवाह के लिए आप कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अथवा प्रतिमा अवश्य रखें। इसके अलावा आप अगर मकर राशि की लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत रख सकती हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं लड़के हैं तो सोमवार और शुक्रवार के दिन जो श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना करें, और पूजा के समय जो है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का आप अवश्य ही जप करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।